नमस्कार, जय भीम दोस्तों। गृहिणी गार्डन में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रक्षाबंधन स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुंजे की रेसिपी, जो कि हम लोग बनाने वाले हैं आटे के गुंजे। आटे के गुंजे कैसे बनते हैं वो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने ये 2 गिलास आटा ले लिया है, 1 गिलास पानी, नमक और घी। क्योंकि घी में हमें आटा तल कर हमें गुंजे बनाना है, तो वो कैसे बनने वाले हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये नारियल कीस है, तरबूज बीज और चिरौंजी, इलायची, काजू, किशमिश, और साथ में हमने 2 गिलास जो आटा लिया था उसके लिए 1 गिलास हमने ली है शक्कर। और जो ये शक्कर है, जैसे 1 गिलास शक्कर है तो शक्कर के साथ में और इलायची, हमें दोनों को अच्छे से मिक्सर के जार में पीस लेना है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर इलायची को हमें पीसना है तो शक्कर के साथ में अगर पीसते हैं तो पूरे दाने भी पिसा जाते हैं और समझ में ही नहीं आता है कि हमारी इलायची कहाँ गई। तो इस प्रकार से मेरे शक्कर और इलायची पीस कर रख लेना है, और जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें हमें रोस्ट करना है। लेकिन अभी पहले हम लोग देखते हैं कि हमें आटे को तल कर, घी में आटे को तल कर गुंजे कैसे बनाना है वो आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और एकदम हटकर रेसिपी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ना रवे वगैरह के, सूजी के, खोवे के, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार से गुंजे तो बनाते हैं, लेकिन आज मैं आटे के गुंजे शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि हम लोग आटे को तलना है हमें घी में, और फिर उसके हमें गुंजे बनाना है। तो वो कैसे बनना है वो मैं बताने वाली हूँ। तो ये आटा गूँथ कर मैंने लगभग 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए रख दिया है। तो ये हमारा 10-15 मिनट हो चुका है और ये आटा हमारा सेट हो चुका है। और आटा सेट होने के बाद में भी हमें थोड़ा सा अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग रोटी वगैरह बनाते हैं उसे भी इसी प्रकार करते हैं। तो ये हम लोग इसकी लोई बना रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हम लोग रोटी ही बना रहे हैं, लेकिन रोटी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये डो तैयार कर रहे हैं गूंजे का, क्योंकि इसके हमें बनाना है गूंजे। तो इस प्रकार से हमें पूरे आटे की लोई बनाकर रख लेना है एक साथ में। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हमारी लोई तो बन ही जाएगी, क्योंकि बहुत कम आटा है, मतलब 2 गिलास आटे की लोई 5 से 6 बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो हमने पूरी लोई बना कर रख ली है। और ये जो शक्कर को हमें पीसना था तो इसमें मैंने इलायची डाल दी है, और शक्कर को भी हमें अच्छा बारीक पीस लेना है, क्योंकि हमें चलनी वगैरह में नहीं छानना है, शक्कर तो वैसे ही बारीक हो जाती है। तो ये मेरी शक्कर पीस गई है। और साथ में अब हम कढ़ाई रख देते हैं, क्योंकि कढ़ाई में हमें डालना है घी, और घी में हमें रोस्ट करना है लोई को। क्योंकि ये लोई को जब हम लोग रोस्ट करेंगे और उसके बाद में फिर और आगे देखेंगे हम लोग कि इसकी हमें क्या प्रोसेस करना है। क्योंकि पहली बार आप लोग ये रेसिपी देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना, और अच्छी लगे तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं। क्योंकि हम लोग रवे वगैरह के जो हमेशा गुंजे बनाते हैं, लेकिन आटे के बहुत कम बनाते हैं। तो आज हमें आटे के गुंजे बनाना है, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है आटे के गुंजे खाना। तो अभी ये मेरा तेल गरम हो चुका है, और अब हमें इसमें तलना है लोई को। तो ये लोई को बहुत मीडियम आंच पे कर दिया है मैंने, क्योंकि अगर हम लोग तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से तो जल जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची ही रहेगी। इसलिए हमें बहुत मीडियम आंच पे ही इसे तलना है, और तब तक तलना है जब तक के कि ये लाल न हो जाए। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से मेरी लाल हो चुकी है, और अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक के हम लोग के पास में जो ड्राई फ्रूट्स है उन्हें भी हमें रोस्ट कर लेना है। तो अभी ये मैं सबसे पहले तो काजू को रोस्ट कर लूँगी, और काजू मैंने अच्छे बारीक बारीक कर लिए, क्योंकि सैगे काजू अगर डालेंगे तो जब हम गुंजे बनाएंगे तो वो अलग ही जाते हैं, गुंजे उतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो ये काजू को रोस्ट कर लिया, साथ में अचार की बीजी, तरबूज के बीज, इन्हें भी मैं रोस्ट करके निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर हमारा बचता है किशमिश। तो किशमिश को जब हम लोग तलते हैं ना तो बहुत ही सुंदर दिखती है। बस मतलब जब इतनी सुंदर दिखने में लगती है, तो खाने में जब अगर हम लोग डालते हैं अपने गुंजे वगैरह में या फिर कोई भी दूसरे डिश में, तो बहुत सुंदर लगती भी है और खाते भी है।
तो ये इस प्रकार से मेरी सारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं रोस्ट। और ये जो नारियल किस बची थी, तो जो घी बचा था उसे घी को हमने अलग निकाल लिया है। नारियल किस भी रोस्ट कर ली है। और ये हमारे जो हमने तल कर रखे थे लोई, वो भी ठंडी हो चुकी है, तो उन्हें भी हमें बारीक कर लेना है। तो बारीक करने के बाद में हमें इन्हें भी मिक्सर के जार में रोस्ट करना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मतलब पूरा रोस्ट मेरा हो चुका है, जैसे कि ये देख रहे हैं। और एकदम बिल्कुल इतना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है कि इसमें ना घी डाला है हमने और ना ही तेल डाला है। ऊपर से हमने कुछ भी नहीं डाला है, बस इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग घी में बनाते हैं तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट भी लगती है और उसका टेस्ट भी आ जाता है। तो ये मैंने उसमें फिर जो शक्कर पीस के रखी थी, वो शक्कर भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि शक्कर के साथ में मेरा पूरा जो मिक्सर था वो मिक्स कर लिया है। साथ में ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि अच्छे से मेरे ड्राई फ्रूट्स और ये जो मिक्सर बनाया था हमने, ये सारा इकट्ठे हमें एक साथ में मिक्स कर लेना है। और उसके बाद में अब हम बनाएंगे गुंजे। तो गुंजे के लिए हमें लेना है मैदा। तो मैदा तो अपने हिसाब से ले लेना है और उसमें थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है। और अच्छे से इसे भी आटा हमें गूँथ लेना है, जैसे कि हम लोग रोटी बनाते हैं उस प्रकार से हमें इसका भी आटा गूँथ लेना है। और इसे भी 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए रख देना है। तो ये मेरा 10 से 15 मिनट हो ही चुका है लगभग, क्योंकि बहुत जल्दी 10-15 मिनट में दूसरा काम करो तो समझ में ही नहीं आता है कि समय कब निकल जाता है। तो ये मेरा 10-15 मिनट हो चुका है और इसे इसे भी मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद में इसकी बना लेंगे हम लोग छोटी छोटी लोई, क्योंकि इसकी बनाना है हमें पपड़ी। और पपड़ी बनाने के बाद में हम लोग बनाएंगे इसके गूंजे। आटे के गूंजे दोस्तों आपने इसके पहले इस प्रकार से बनाकर कभी नहीं खाए होंगे और पहली बार देख भी रहे होंगे, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी रक्षाबंधन का भी समय है और मेहमानों का भी आना जाना रहता है। अगर इस प्रकार के गुंजे बनाकर अगर आप खिलाते हो तो मेहमान भी कहेंगे कि वाह क्या गुंजे बने हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि रवे के है या फिर काय के है। क्योंकि कोई भी नई चीज़ अगर बनती है तो हर कोई पूछता है कि ये बनी कैसे है और काय के है। तो बस हमें बताने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो ये मेरी पूरी पपड़ी मैंने बेल कर रख ली है और अब हम बनाते हैं गुंजे। तो ये मेरा साँचा है, लकड़ी का साँचा है और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा मैदा लगा लिया है और अब उसमें हमें भर देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही भरना है, क्योंकि अगर ज़्यादा इकट्ठा भर देंगे तो मतलब अच्छे से बन नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें भर देना है। तो दोस्तों बहुत आसान है गुंजे बनाना। और आटे के गुंजे तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी रेसिपी हम लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग जैसे आटे के गुंजे बनाते तो है, लेकिन बनाते कैसे हैं, जैसे कि अपने घी वगैरह में आटे को अच्छे से भून लेते हैं, मतलब रोस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स जिनको डालना रहता है तो वो सारी चीज़ें डालकर फिर उसे मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो उतने टेस्टी नहीं लगते हैं जितने कि ये टेस्टी लगते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग किसी भी प्रकार से, मतलब अलग अलग प्रकार से हम लोग गुंजे तो बनाते हैं, लेकिन आटे के गुंजे इस प्रकार से बनाकर पहली बार आप देख रहे होंगे दोस्तों। और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, तो इसलिए ज़रूर ट्राई करना। और इस प्रकार से मेरे आटे के गुंजे बनकर रेडी हो जाएंगे दोस्तों। और जब मेरे पूरे गुंजे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है बनने के लिए, और नाग पंचमी है, नाग पंचमी पे बना रही हूँ, लेकिन अगर हमें खाना है तो हम लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं, कभी भी बनाकर खा सकते हैं। क्योंकि आटे के है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, सभी लोग आटा यूज करते हैं। बस हमें थोड़ा सोचना होगा कि हमें आज क्या डिश बनाना है। तो ये मेरे सारे गुंजे बनकर रेडी हो चुके हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये भी बहुत मीडियम आंच पे ही हमें तलना है। इसे भी अगर तेज़ आंच पे तलेंगे तो बहुत जल्दी जलने लगते हैं ये, क्योंकि मैदे की पूड़ी वगैरह भी बनाओ तो बहुत जल्दी जलती है, इसलिए इसे भी मीडियम आंच पे ही हमें तलना है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं
एक एक करके और बहुत आराम से हमें डालना रहता है, क्योंकि अगर हम लोग तेज़ जल्दी डालेंगे तो एक तो तेल भी उछलने का डर रहता है और हमारे जो गुंजे हैं इतने सॉफ्ट बने हैं कि फूटने का भी डर रहता है। तो फूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे कढ़ाई में वो बिखर जाएगा और हमारा गुंजे फिर टेस्टी नहीं बनने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये हम अच्छे से थोड़ा-सा लाल होते तक इसे बाहर, मतलब जब लाल हो जाएँगे तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ज़्यादा समय तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी तला जाते हैं ये गुंजे। तो इस प्रकार से मेरे सारे गुंजे दोस्तों बनकर रेडी हो चुके हैं। और दूसरे भी जो गुंजे हैं, मतलब धीरे-धीरे करके हम लोग, ज़्यादा इकट्ठे तो हमें डालना नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा 2-2 4-4 2-2 4-4 करके ही डालना है। और अगर ज़्यादा अगर बनाना है तो भी हम लोग कढ़ाई में उतने ही डालकर हमें तलना है। तो इस प्रकार से मेरे सारे गुंजे आटे के बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि मेरी आज की ये आटे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू, नमस्कार।